मोहतरम मौज़म यामीन भाई साहब ने अपने बच्चे के अकीके के मौके पर रसूल अल्लाह की इस बज़्म को सजाया। अल्लाह की कसम, इस महफिल को अगर रब ने अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा दिया तो ये दुनिया में भी इसका इन्हें नफ़ा मिलेगा और बाद मरने के कब्र में भी इसका फ़ायदा हासिल होगा और कल इंशाअल्लाह मैदान महशर में भी इन्हें नफ़ा पहुँचता हुआ नजर आएगा। इतने लोग यहाँ जमा हैं, तवज्जो के साथ अगर सुनने वाले 4 लोग भी, ये तो आपकी बड़ी महफिल है। हम अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से रोजाना लोग मजमे ही देखते हैं, सर ही सर हमें नजर आते हैं। अक्सर व बेशतर महीनों में ऐसी रातें गुजरती हैं कि जहां तक नजर उठाएं मजमा ही मजमा। लेकिन तवज्जो के साथ, दिल जमई के साथ, खुलूस के साथ महफिलें बहुत कम देखने को मिलती हैं। चंद नौजवान बैठकर अगर आज के इस पुरफितन दौर में अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुने, उसके महबूब बंदों की बातों को सुनकर अल्लाह की पाकी का ऐलान करें और ये अज़्म लें कि इंशाअल्लाह इस बज़्म से हम कुछ न कुछ लेकर जाएंगे, तो खुदा की कसम ऐसी महफिलें अल्लाह की बारगाह में बड़ी महबूब होती हैं। जिक्र मुस्तफ़ा क्या है? और मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी, थोड़ी देर में उस पर गुफ्तगू करूंगा कि अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मैं सब्र करने वालों के साथ। बड़े तवज्जो और ध्यान के साथ ये मेरी माँ बहनें भी मेरी बात को सुने और तवज्जो के साथ मेरे जुमलों पर गौर करने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपको ये लगता हो कि माइक हाथ में लेके तकरीर करना बड़ा आसान है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। माइक हाथ में लेके अल्फाज को बोलना, तकरीर करना, मैं ये मानता हूँ हो सकता है कि आज से 5 साल या 10 साल पहले थोड़ा आसान था, लेकिन आज बड़ा मुश्किल है। इंसान इन कैमरों में जो कैद हो रहा है उसकी एक एक बात को रिकॉर्ड किया जा रहा है। कौन सा जुमला, कौन सी बात उसने किस वक्त बोली, अगर इधर उधर कोई बात अगर हो गई तो उसका गिरबान पकड़ा जा सकता है। बहुत ध्यान से आप मेरी बात को सुने। बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए आप। अल्लाह हम जो भी अमल करते हैं, अल्लाह सूरह बकरा में फरमाता है कि तुम जो भी अमल करते हो बेशक मैं देखता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि हम जो भी, बेशक जो भी अमल करते हैं अल्लाह उसे देखता है। अमल चाहे हमारे दुनिया में हो या कुरान और सुन्नत के मुताबिक, अल्लाह हमारे हर फेल और अमल, हर कौल को देखता है कि हम अपनी जबान से सुबह से लेके शाम तक क्या बोलते हैं। अल्लाह सब देख रहा है। इस बात को हम अपने ज़हन के अंदर महफूज रखें। और मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि बेशक मैं सब्र करने वालों के साथ। अब कोई हम पर और आप पर जुल्म करे, उस पर हम सब्र करें, अल्लाह अजर देगा। कोई हमें किसी तरीके से ज़बानी एतबार से हम पर और आप पर हमला करे, हम उस पर सब्र करें, अल्लाह अजर देगा। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि किसी ने आपको अगर कोई गलत बात बोली और उस पर आपने सब्र किया तो इसी बात का मजा है। सही बात पर किसी की सब्र करना कोई कमाल नहीं है। अगर कोई आपको गलत बोले, अगर उस पर आपने सब्र कर लिया तो अल्लाह ताला को ऐसा बंदा बड़ा महबूब होगा। हम अपनी जिंदगियों को देखें, इन हालात का जायजा लें। कोरोना में लाखों इस दुनिया से चले गए, रहे बचे कितने नौजवान इन 2-3 महीने में डेंगू का शिकार हुए। हम और आप बड़ी तवज्जो के साथ अपनी जिंदगी का जायजा लें। ये 12-14 साल की जिंदगी जिसके लिए हमने और आपने मारामारी फैला रखी है,
अब आप कहेंगे कि ये 12-14 साल की जिंदगी कैसे? तो दोस्तों, एक पाकिस्तान के डॉक्टर ने उन्होंने कहा कि अगर इंसान को 60 साल की जिंदगी मिलती है तो सिर्फ 13 या 14, 15 साल तक की वो लाइफ होती है, जिंदगी होती है। अगर 60 साल की उम्र है, मेरी बात को बड़ी तवज्जो से आप सुनना, बहुत जहन लगा के मेरी बात को आप अपने दिल की तख्ती पर तहरीर करना। आज हमने जो अपने हालात बना रखे हैं पूरी दुनिया में, आज हम और आप जो जलील और रुस्वा हो रहे हैं दोस्तों, इसमें चंद पॉइंट हैं। अगर वाकई हम और आप अमली जामा उन्हें पहना लें, खुदा की कसम हमारी जिंदगियों में खुशहाली आ जाएगी। 60 साल की जिंदगी 30 साल हमने और आपने सोने में गुजार दिए, 10-12 साल शऊर जिंदगी में मिलते हैं। 60 साल की जिंदगी में 3-3.5 साल ऐसे गुजर जाते हैं जो वॉशरूम में हमारा वक्त जाया हो जाता है। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, अब आप जोड़ लें कि अल्लाह ने हमें जो 60 साल की जिंदगी दी, इसमें से कितनी जिंदगी बची? इसके लिए हमने और आपने कितने अपने अल्लाह की नाफरमानी की, किस तरह हमने और आपने अपनी जिंदगियों पर जुल्म उठाए। आज के जिक्र मुस्तफा है, यहाँ हमारी माँ बहनें बैठी, ये नौजवानों का मजमा है, यहाँ ये नौजवान बैठे हैं। कुरान और सुन्नत हमें और आपको और हमारी माँ बहनों को हुक्म देता है। खालाजाद भाई हो, बड़ी तवज्जो से मेरी बात को सुनना, खालाजाद भाई हो, फुफेरा भाई, फूफी का बेटा हो, चचेरा भाई हो, या कोई गांव मोहल्ले पड़ोस का बेटा हो, कुरान और हदीस हमें और आपको बता रहा है, अगर हमारी माँ बहन, हमारी बेटी, हमारी बहन अगर शऊर जिंदगी पहुंच गई है तो अब शरीयत उसे ये हुक्म देती है कि वो अपने खालाजाद भाई से कभी मुस्कुरा के बात ना करे। जब भी बात करे तो तल्ख लहजे में बात, तल्ख लहजे में बात करे। जब भी बात करे तो इस अंदाज में बात करे ताकि लगे कि वाकई हज़रत फातिमा के तेवर इसके अंदर झलक रहे हैं। हमें और आपको कुरान ये बता रहा है, हदीस मुस्तफा ये बता रहा है। आज हमने और आपने जो अपने आप का मजाक बनाकर रख दिया है अपनी जिंदगियों पर, हम और आप जो जुल्म और सितम के बादलों को गर्म कर रहे हैं। ऐ मेरे प्यारे भाई, चचाओं से पूछो, पापों से पूछो, उन बूढ़े माँ बाप से हम और आप सवाल करें कि रातों को नींद की गोलियां क्यों लेनी पड़ती है। तो मेरे प्यारे भाई, आज तकरीबन 80% वालिदैन कहते हुए नजर आते हैं कि घर में जवान बेटी है, नींद मौलाना कैसे आएगी। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, उस बाप को नींद ना आने की वजह क्या है? उस बाप को आराम से सोने, उसे आराम से सोने को नहीं मिल रहा है। इसकी वाहिद वजह यह है कि आज हमारे मुआशरे में नौजवान खराब हो गए। आज हमारे मुआशरे में नौजवान खराब हो गए हैं। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, अगर इन नौजवानों के अंदर हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तेवर होते, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, तो आप और हम जो बूढ़े माँ बाप आज नींद की गोलियां लेकर सो रहे हैं, खुदा का कसम अगर कासिम की जवानी अगर जवानों के अंदर झलकती, कासिम की गुलामी अगर लेकर ये नौजवान आगे बढ़ते, तो ऐ मेरे प्यारे भाइयों, बूढ़े माँ बाप को कभी नींद की गोली लेकर नहीं सोना पड़ा। आज हालात इतने खराब, चौराहों पर खड़े होकर, दुकानों पर खड़े होकर दूसरों की बहन बेटियों के बारे में राय बना लेना, हम किसी के बारे में कितना जानते हैं। बड़ी जो आज हमारे माशरे में ये चल रहा है, जो हो रहा है, खुदा की कसम हमारे रिज़्क़ में जो ये कमी आ रही है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमने चौराहों पर, दुकानों पर, मजमों में बैठकर ये दूसरों की बहन बेटियों के बारे में जो राय बनाना पेश करते हैं, किसके बारे में हम और आप कितना जानते हैं। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, बारहा मैं अपनी तकरीर में कहता हूँ कि दूसरों की बहन बेटियों पर राय बनाने वाले लोग अगर वो ये समझते हैं कि हमारे घर में हमारी बहन बेटियां महफूज हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। जब हम दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत करेंगे, उनकी अजमत करेंगे, ये अकीके का प्रोग्राम है, उन्होंने सुन्नत को अदा किया। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, अगर सुन्नत के नाम पर हम अपने घरों में जो प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर उनके नाम पर कुरान और सुन्नत के खिलाफ अगर चलेंगे, औरतें, बेटियां, बहनें गैर मर्दों में आपस में गुफ्तगू, बातचीत, देखना, भालना, अगर इस अंदाज में हम और आप अकीका करना बेशक सुन्नत है, लेकिन कल जब मैदान महशर कायम होगा तो ये अमल इनके यामीन भाई के इंशाअल्लाह काम जरूर आएगा। लेकिन अगर ये नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला इनसे ये नहीं पूछेगा कि तूने दुनिया में रहकर बेटे का अकीका किया और या नहीं किया। लेकिन ऐ मेरे
प्यारे भाइयों, अगर इस अकीके के मौके पर किसी की बहन बेटी के साथ कोई शरीक कुरान और सुन्नत, कुरान और हदीस के मुताबिक अगर किसी तरह से मेरे प्यारे भाइयों अगर कदम उसके खिलाफ चला गया तो अल्लाह ताला इनसे जरूर सवाल करेगा कि तूने अपने घर के अंदर अपने बेटे का अकीका किया था, कुरान के खिलाफ तेरे भाई का कदम उठा था, कुरान के खिलाफ तेरे बेटे का कदम चला था, कुरान के खिलाफ तेरे भाई की निगाह चली थी, कुरान के खिलाफ तेरे रिश्तेदार की निगाह चली थी, बता इसका हिसाब कौन देगा? ये मजाक नहीं है जो हमने और आपने जिंदगी को मजाक बनाकर रख दिया, अपनी जिंदगियों पर जुल्म और सितम ढाने लगे, शादियों के नाम पर, अकीकों के नाम पर, नियाजों के नाम पर। ए मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारे माशरे में क्या तमाशा चल रहा है कौन नहीं जानता, किसे मालूम नहीं? आप जितने बैठे मेरा गिरबान पकड़ लें अगर मेरी बात गलत हो। जब तक हमारे ये जहन पाकीज़ा नहीं होंगे, जब तक हमारे ये दिल मुकम्मल साफ नहीं होंगे, ए मेरे प्यारे भाइयों, हमारा कोई अमल रब की बारगाह में मुस्तहब काम कोई कबूल नहीं। मैदान महशर जब कायम होगा, अल्लाह नमाज के बारे में सवाल करेगा कि बता, आज बड़ी आसानी से लोग अगर कोई ज्यादा वो करने लगे ना कि भाई नमाज पढ़ो, मस्जिद चलो, नमाज पढ़ो, मस्जिद चलो, तो मेरे प्यारे भाइयों बड़ी आसानी से लोग कहना शुरू कर देते हैं कि इसका ज़हन लगता है दूसरी तरफ जा रहा है। हमें गैरत नहीं आती, हमें शर्म नहीं आती। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। आप नमाज पढ़ेंगे बेहयाई और बुरी बातों से रोकेंगे, महफूज रहेंगे। निकाह के नाम पर सुन्नत लोग अदा कर रहे हैं, सुन्नत अदा कर रहे हैं, बैठे हैं। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, जरा सोचो उस जगह की छोटी छोटी बात। हजरत हालात ये हैं कि सुन्नत अदा करने के लिए जा रहा है, निकाह होने के लिए जा रहा है, और हाथ के अंदर रिंग पहना हुआ है, वो भी सोने जो कि हराम। मर्द के लिए सोना हराम है, नाजायज तो हराम है, उसे अपने हाथ में पहना हुआ है। हम और आप जरा सोचे हैं मेरे प्यारे भाई, क्या उस निकाह में बरकतें होंगी, उस जोड़े में क्या मोहब्बतें होंगी कि जब तेरा निकाह पढ़ाया जा रहा था। निकाह का खासा ये है, निकाह ऐसी हरकत इंसान को लेकर आता है जब इंसान से कहा जाता है कि फला की बेटी जिसका के नाम ये है तेरे निकाह कर दी जाती है, बता तुझे कबूल है? तो ये कुदरती मामला है कि अल्लाह ताला उस बेटी, जिस बेटी को कभी निकाह का देखा नहीं, अल्लाह ताला उस बेटे की मोहब्बत उस बेटे के अंदर डाल डाल। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, हालात क्या हाथ में रही, हराम काम कर रहा है, उस जोड़े में मोहब्बतें कहां से? 4 दिन गुजरते हैं, हालात ऐसे बन जाते हैं कि घर के घर तबाह। हम और आप तवज्जो नहीं करते, हम सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमाने के चक्कर में लगे हैं। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ये डाटा है 2016 से लेकर 2022 तक का, खटेमा से लेकर काशीपुर तक 52 तलाक़ें हुई हैं। ये मैंने खुद पढ़ा है, 52 तलाक़ें। हम और आप जरा अंदाज करें मेरे प्यारे भाई, जिस बाप ने सारी जिंदगी अपनी बेटे के लिए एक एक रुपया इकट्ठा किया, एक लम्हा लगता है, वक्त लगता है, लोग डाका डाल के ले जाते हैं। निकाह के नाम पर ये तबाही मचाना, निकाह के नाम पर शरीयत के अंदर बेटी वाले पर कोई खर्च नहीं। इन मसलों को आप सीखिए। ये मिलादे जो है ना, ये इसलिए नहीं है कि आओ बैठो नारे लगाओ, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, और यहाँ लगाना अच्छी बात है, लगाना चाहिए, मैं इसका मुखालिफ नहीं। लेकिन है मेरे प्यारे भाई, हमारा तवज्जो से सुने और देखें, ये हमारे और आपके लिए दर्स है। अब आप में से किसकी उम्र ऐसी है कि जो मदरसे जाकर इल्म हासिल करेगा? आपको कैसे पता चले? हम और आप जरा देखें कि हम किस तरह पहुंच गए, अल्लाह ने हमें किस लिए पैदा किया था, आज हमारे और आपके हालात क्या हो गए। हमने सिर्फ इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। नारे जलसों में कितने लग रहे हैं, खुदा की कसम अगर उन नारों पर अमल हो जाए तो इनकलाब पैदा होगा। एक साल में कौन सी ऐसी बस्ती है जहां पर 100-200 मिलादे नहीं होती? हर बस्ती के अंदर होती है। नमाजी कितने होते हैं? 10 या 5 या 15। लोग बड़ा सीना चौड़ा करके कहते हैं हमारे यहाँ 2 सफ़े हैं। उनसे पूछो तुम्हारे यहाँ वोट कितने प्रधानी में, तो कहते हैं 1212, 1206, 1204। हम मुसलमान हैं, हमें गैरत नहीं आती। वोटों के नाम पर हमें एक गिनती मालूम, जब अल्लाह की इबादत का नंबर आए
प्यारे भाई, हमारा जिस्म वजूद में ना आता, वो 18-20 साल की जिंदगी हमें और आपको अता ना करता, तो हमारा वोट कहां से बनता? आज हालात क्या है, जाकर पूछो कि नमाजी कितने, 10, 15, 20, और उस पे भी बड़ा फख्र कि हमारे यहाँ 20 नमाजी हैं, 2 सफ़े हो रहे हैं, वोट 1200। ऐ मेरे प्यारे भाई, हमें हया नहीं, हमें शर्म नहीं आती? घरों के अंदर हमारे हालात ये हैं, लोग कहते हैं चैन नहीं मिल रहा है। थोड़ी देर मेरी बातों को सुनना, उसके बाद इंशाअल्लाह सलाम, कि दिल को चैन नहीं मिल रहा, दिल को सुकून नहीं मिल रहा। सुकून कहाँ से मिलेगा? अच्छा खुद बताता। बूढ़े माँ बाप घर के अंदर, औलादें जींस पहने 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार की, और माँ बाप को ईद पे कपड़े मैसर ना, तो सुकून मिलेगा? फॉर्च्यूनर पर घूम लो, खुदा की कसम दिल को चैन नहीं मिल सकता। साइकिल पर चलो, अगर माँ बाप तुमसे राजी है तो अल्लाह की कसम जब तक जमीन पर रहोगे खुशआबाद रहोगे, और जब जमीन के अंदर चले जाओगे इंशाअल्लाह वहां भी आराम। अब तजुर्बा करके ये देखो, ये छोटी छोटी बातें, अगर अम्मी घर में पान खाती हो ना, तो बेटों को उस माँ के पान का ख्याल रखना चाहिए। अपने काम से वापस आए, मजदूरी से वापस आए, अपनी सर्विस से वापस आए, अपनी दुकान से वापस आए, तो 5-10 रुपए के पान कितनी वैल्यू रखते हैं। जब वो पान एक कागज में लपेट कर लाकर अपनी वालिदा को देगा कि लो अम्मी ये मेरी तरफ से आप रखो, अगर रोजाना जब ये उसका अमल रहेगा ना, तो वो बूढ़ी माँ पूरे महल्ले के अंदर कहती है कि मेरा बेटा मेरे पानों का बड़ा ख्याल रखता है। जो बेटा अपनी माँ के पानों का ख्याल रखेगा, खुदा की कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका दुनिया में भी ख्याल रखेगा, और बाद में देखे कब्र हश्र में भी। आज घरों के अंदर भी हालात इतने खराब, जर्जर हालत है। कॉफी पे बैठे, चाय पे बैठे, लोग हंस रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा अलग में ले जाओ ना और पूछो क्या हाल है, तो कहते हैं मौलाना ये हंसी जो है ना ये नकली है। हाँ, ये चाय पे बस हंस रहे हैं दोस्तों के साथ, लेकिन हालात बहुत खराब, हालात बहुत खस्ता है। कसम ये सच्ची बात है, ये मैं वो बातें नहीं बोल रहा हूँ कि जो ऐसे हवा में, ये वो बातें बोल रहा हूँ जिन पे मैंने खुद तजुर्बा किया है, जो मैंने लोगों से खुद मालूम की है। ऐ मेरे प्यारे भाई, हालात क्यों ना बिगड़े? हमारी माँ बहनें भी कहती हैं कि हम फातिमा ज़हरा की कनीज़, हम उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, बेपनाह प्यार करते हैं। हुजूर की बेटी से हमें बेपनाह इश्क है। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, हम और आप अपने दिलों पर हाथ रखकर फैसला करें कि जिस बेटी के शहजादों को करबला में शहीद किया गया, उस बेटी के शहीद करने वाले लोगों के नाम पर जो मेले सजाए जाते हैं, उसमें हमारी और आपकी माँ बहनें जाती हैं। जरा दिलों पर हाथ रखकर फैसला करो, ये सुन्नियत है? इसे सुन्नी कहते हैं। वो हर किस सुन्नी नहीं हो सकता कि जिसके घर की माँ बहन मेले ले जाए, बाजारों में जाए, डीजे पर, आज शादियों के नाम पर, अकीकों के नाम पर मैं यामीन भाई को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने जिक्र मुस्तफा सजाया, इतने नौजवान यहाँ बैठे, वरना इन मौकों पर भी लोग डीजे लगाते हैं, न जाने किस किस तरह के बदतरीन और बुरे काम करते हैं। घरों के अंदर अगर थोड़ी सी कमी आ जाए, ये मेरी माँ बहनें बैठी, मेरी बात को तवज्जो से सुनना, सबको मरना है, हमें भी मरना है, इन्हें भी मरना है। अगर सब्र के साथ जिंदगी गुजारेंगे तो खुदा की कसम की जिंदगी कट जाएगी, लेकिन वहां पर आराम पाएंगे। थोड़ी सी अगर घर के अंदर कमी आ जाए तो आसमान सर पे, दूसरों को देखकर जिंदगी गुजारना हमने और आपने शुरू कर दिया। हमारी माँ बहन दूसरों को देखती है, अरे कोई 20 लाख 50 लाख की गाड़ी में घूम रहा है, हमें क्या गर्ज है? ऐ मेरे प्यारे भाई, मौला अली फरमाते हैं कि वो औरत बड़ी खुशनसीब है कि जिसका मर्द कम कमाता हो और वो सब्र और शुक्र के साथ अपनी जिंदगी अगर गुजार दे, तो वो बेशक अल्लाह पाक उसे बेहिसाब जन्नतुल फिरदौस में दाखिला देगा। अब दूसरों को देखा जाता है, इस पर भी हमारा माशरा बहुत खराब हो रहा है। लेकिन है मेरे प्यारे भाइयों, हमने अमली मैदान में काम करना छोड़ दिया। घर में बाप सो रहा है, भाई सो रहा है, अब जाहिर है कि जब घर के मुखिया नहीं उठेंगे, जो जिन्हें अल्लाह ने बादशाह बनाया, जब वो 9 बजे उठेंगे तो ये माँ बहनें क्या खाक नमाज पढ़ेंगे? ये कैसे उठ जाएंगे? मर्द घर में रोजाना फजर में उठे, इनके दिल में थोड़ा खौफ तारी हो। जब हमारी आवाज में रोब हो, हमें बुलंद आवाज के साथ आवाज देंगे कि उठो,
वुजू करो, नमाज पढ़ो। तो ऐ मेरे प्यारे भाई भाई हमारी बात को सुनेंगे। और अगर हमने और आपने ऐसा नहीं किया, घर के मुखियों ने ऐसा नहीं किया, तो एक बात हम और आप कान खोल के सुन ले, कल इनकी वजह से हम और आप जहन्नम के अंदर डाले जाएंगे। माँ बाप का दिल दुखा दुखा कर दोस्तों के साथ चाय पीने वाले लोग अपने आप को कौम का ठेकेदार समझे। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ऐसा हरगिज नहीं। माँ बाप को राजी करके, माँ बाप की फरमाबरदारी करके, माँ बाप के कदमों को चूम के, माँ बाप से बेपनाह मोहब्बत करके आप जिंदगी गुजार के देखिए, खुदा की कसम तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब। ये हमारी बाज मर्दों का भी बड़ा बुरा हाल है। मैं आपको ये वो बातें बता रहा हूँ जो कुरान और हदीस के अंदर। आप अगर किसी बेटी के साथ आपने निकाह किया, निकाह करने के बाद उसे अपने घर पर लेकर आए, वो आपके कपड़े धो रही है, आपके लिए खाना बना रही है, आपके बच्चों को पाल रही है, ये उसका एहसान है। अब पूछ ले कारी जुबैर साहब से, अल्लाह ने तो आपको इमाम ऐसा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसके इल्म को आप मुझसे बेहतर जानते हैं। वो आपके कपड़े धो रही है, वो आपके लिए खाना बना रही है, वो आपके बच्चों को पाल रही है, उसका एहसान है। अगर वो ये नहीं करेगी तो अल्लाह उसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन ऐ मेरे प्यारे भाइयों, खाने पर नमक के नाम पर, मिर्चों के नाम पर, न जाने किस किस नाम पर आज लोग माज़अल्लाह उस हद तक पहुंच जाते हैं मेरे प्यारे भाइयों, जहां हमें और आपको नहीं पहुंचना चाहिए। मारना, पीटना, अपनी ज़बान को पराई बेटी पर गलत चलाना, दिलों पर हाथ रख कर फैसला करें। अगर तुम्हारी बहन को कोई बुरा कहे, तुम्हारी बहन अगर तुम्हारे पास फोन करे कि भाई मुझे आज मेरे शौहर ने गाली दी है, या मेरे देवर या मेरे सास ससुर ने कुछ कहा है, तो आपका खून खोल जाता है। आप घर से गाड़ी उठाते और अपनी बहन के घर पहुंच जाते हैं। किसी की बेटी आपके घर के अंदर है, किसी की बहन आपके घर के अंदर है, तो आपको ये कोई हक नहीं बनता कि उस पर आप ज़बान दराजी करें, उसका दिल दुखाएं, उसे किसी तरह की तकलीफ पहुंचाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो खुदा की कसम रोज़े महशर अल्लाह पाक आपकी गिरफ्त करेगा, आप मुजरिम हो, आपको इसका हिसाब किताब देना। आज मिलादों में ऐसी बातों को बताना बंद कर दिया गया। ये कारी जुबैर साहब जैसे लोग कि जो अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, डंके की चोट पर बोलते हैं। अगर हम आपको ये बातें नहीं बताएंगे तो कल अल्लाह पाक हमसे और आपसे हमसे इसका हिसाब लेगा कि बता तूने क्यों नहीं बोला, तूने क्यों नहीं बताया। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, रोज़े महशर, मैदान महशर का जो दिन होगा ना, अल्लाह पाक गज़ब में होगा। हमने और आपने ये सब समझ रखा है, ये साफ बता दिया कि आका शफाअत कराएंगे, आका करीम सजदे में सर रखेंगे, शफाअत हो जाएगी, हम सब जन्नत में चले जाएंगे। जन्नत हमारे बाप के घर की, इतनी आसान है जन्नत को, इतना सस्ता हमने और आपने समझ लिया। नमाजें हम ना पढ़े, रोजे हम ना रखें, माँ बाप की तौकीर और ताज़ीम हम ना करें, दूसरों की बहन बेटियों को हम उन्हें तानाकशी करें, ज़िनाखोरी हम करें, गालियाँ हम दें, चुगलखोरी हम करें, और उसके बाद मेरे प्यारे भाई कहते हैं हमें मुसलमान। ये मुसलमानों का तरीका है। अरे मुसलमान तो वो थे जब ईसाइयों ने अपनी बेटियों को खड़ा किया था। ईसाइयों ने जब अपनी बेटियों को खड़ा किया था तो पूरा शहर मुसलमान निकल गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी निगाह किसी की बेटी पर अपनी निगाह, वो थे मुसलमान। हम मुसलमान, अगर किसी की बहन बेटी बस में जा रही है वहां देखें, बाइक पर जा रही है वहां देखें, कितनी गंदगी हमारे और आपके ज़हनों के अंदर हमारे माशरे में आ जाए। बताओ ऐसा है या नहीं है? कोई कहीं हिफाजत नहीं है निगाह की। ये नजर जो है ना, अगर इसकी हिफाजत कर ली, इसकी पर्देदारी कर ली, तो खुदा की कसम हमारी और आपकी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा होता है। सबसे पहले एक बात को हम और आप कान खोल कर सुन लें। अगर अपने घरों में, अपनी कमाइयों में, अपने घर के अंदर अगर सुकून चाहते हो, तो एक मैं आपको ऐसी बात बताकर जा रहा हूँ, आप अमल 1 महीना करके देखें। अगर आपको लगे कि जो मैं बोल कर गया हूँ ये बात अगर सही ना निकले, आप मेरा गिरबान करना। ये 8-8 बजे सोना चाहिए, आप फजर में उठना चाहिए, फजर में उठे नमाज पढ़ें, अपने कारोबार के लिए जाएं, जोहर में नमाज पढ़ें, असर में नमाज पढ़े, मगरिब पढ़े, इशा पढ़े, उसके बाद आप खुद ब खुद अपनी जिंदगी में बदलाव देखेंगे, इनकलाब देखेंगे। हैं ये जाम में यहाँ भोजीपुरा के पास वीडियो में देख रहा था, 7 लोग जल गए।
शादी में से आ रहे हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्रों पर अपना रहम फरमाए। हालात का मालूम है, हम और आप यहाँ से रोड पे जा रहे हैं, बचेंगे कौन जानता है। और आज सफर करने के लिए जा रहे हैं, उसमें भी हजरत गाड़ी में भी गाने चल रहे हैं, गाड़ी में भी गाने चल रहे हैं। हद यह है कि आज से 10-11 साल पहले मैं इच्छा बस में जा रहा था, तो मैंने कहा भाई ये गाने बंद कर दो, तो बोले मौलाना दूसरी बस से आ जाए। अब आप दिलों पर हाथ रखकर फैसला करो कि हम गाने सुनते हुए जा रहे हैं, और जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठेगा, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठेगा। अब दिलों पर हाथ रखकर फैसला करें कि गाने सुनते हुए जा रहे हैं हम और आप। अगर उस हाल में हमारी और आपकी मौत हो गई और उसी हाल में उठेंगे, फिर क्या होगा? हमें जन्नत मिलेगी या जहन्नम में जाएंगे? और जहन्नम को हमने और आपने मजाक समझ लिया। जहन्नम के अंदर अगर एक सुई के नोक के बराबर सुराख कर दिया जाए तो उसकी गर्मी से पूरी दुनिया इतना हमने अपनी जिंदगियों पर किस तरह। और अच्छा एक चीज और, वैसे हम और आप तमाम तर सुन्नतों पे ध्यान दें, सब सुन्नतों को कोशिश करेंगे दूसरों को भी बताएं। अच्छा ये दाढ़ी सुन्नत नहीं, ये नौजवानों को फिक्र नहीं होनी चाहिए। अंग्रेजों ने हमसे और आपसे ये ले लिया, आज अंग्रेज दाढ़ी। यामीन भाई को देख, इनसे कोई ज्यादा खूबसूरत अगर यहाँ लगता हो, मैं अपनी जिंदगी हार जाऊं। मैं काफी देर से नहीं, खुदा की कसम, मैं मिंबर नूर पे बैठा हूँ, मैं मजाक नहीं कह रहा हूँ, ना हंसी में कह रहा हूँ। मैं जितनी देर से बैठा हूँ, कम से कम इनके चेहरे को 50 मरतबा देखता। अल्लाह ने देखो कैसा नूर दिया। ये मिला तुम्हें, यही तो होना चाहिए। अगर यहाँ से एक भी नौजवान मेरे भाई को देखो, आप यामीन भाई को देखें, जब से हमने चौरे जिंदगी पाया है, हम पढ़ने चले गए, मौलवी बन गए, काफी वक्त हमारा गुजर गया, हमने ऐसा ही देखा। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि अल्लाह ने कैसी बरकत रखी इनके जिस्म के अंदर, इनके चेहरे पे कैसा जमाल रखा। रब ने वजह क्या है? इन्होंने सुन्नत रसूल को अपनाया, अल्लाह ने इन्हें बुलंद कर दिया। आज ये कटिंग वाली चल रही है फैंसी के, यहाँ से बिल्कुल ले लियो ऐसे, ये इतनी। उसके बाद है कि ये दाढ़ी, हमें गैरत आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए। हम रसूलुल्लाह की उम्मती, हम उस आका के मानने वाले जिसने अपने पेट से पत्थर भर, हम उस आका की उम्मती हैं कि जिसने हमारे और आपकी खातिर रो रो कर रातें गुजारी। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, हम उस आका करीम के उम्मती हैं कि जिसने चटाई पर बैठकर अपने वक्त को गुजारा है। हम उस आका से मोहब्बत करने वाले हैं कि जब उस आका की बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा उनके पास तशरीफ लाई, और लाने के बाद जब एक रोटी आका करीम की बारगाह में दी, कहा कि बाबा जान, मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया है। आज अली को जो लेकर आए थे, एक रोटी मेरे हिस्से में आई थी, वो रोटी मैं लेकर आपकी बारगाह में आ गई हूँ। आधी आप खा ले, आधी मैं खा लूं। तो आका करीम ने फरमाया था, बेटी फातिमा तुमने कितने दिन से खाना नहीं खाया है? तो हज़रत फातिमा ज़हरा ने फरमाया, अर्ज़ किया था कि बाबा जान, मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया है। मेरे और आपके पैगंबर ने फरमाया था, बेटी फातिमा मैंने 5 दिन से खाना नहीं खाया। हम और आप जरा अंदाज करें, कभी आका की मोहब्बत में रात में तनाई के बिस्तर पर जाया करें तो रो लिया करें। ये आंखें अल्लाह ने इसलिए दी हैं दूसरों की बहन बेटियों को तको, ये आंखें अल्लाह ने इसलिए दी है कि दूसरों को हम और आप पूरी निगाह से देखें। ये ज़बान अल्लाह ने इसलिए दी है कि दूसरों की बहन बेटियों की, भाइयों की, मर्दों की चुगलियां करें। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, इससे जिक्र मुस्तफा किया, इससे कुरान की तिलावत किया करो। रात में जब बिस्तर पर जाया करो तो आका करीम की मोहब्बत में चंद आंसू निकाल कर सोया करो। दुनियादारों के लिए रोना, आज अगर दोस्त नाराज हो जाए तो 2-2 घंटे लोग रो रहे हैं। अम्मा अब्बा घर में नाराज हो जाए, उन्हें कोई नहीं मना, वो बेचारे उल्टे औलाद को मना रहे। माँ बाप ऐसे हैं, सुने आप, माँ बाप के सामने जब जाया करो तो ऐसे जाया करो कि जैसे कोई गुलाम बादशाह के सामने जा रहा है। कोई गुलाम बादशाह के सामने जा रहा है। ये है माँ बाप। इन्हें हमने और आपने कमजोर समझ लिया। इनकी 60 साल उम्र हो गई, 70 साल हो गई, उसके बाद हम और आप ये सोच रहे हैं इन्हें कुछ नहीं आता, इन्हें कुछ नहीं आता। जब हम किसी लायक ना थे ना, अगर ये चाहते तो कान पकड़ के फेंक देते, उंगली पकड़ के फेंक देते। ये जिस्म हमें और आपको मैसर नहीं होता, काम खत्म हो जाता।
लेकिन है मेरे प्यारे भाइयों, जब जब हम गिरे माँ बाप ने उठाया, जब जब हम रोए तो इस माँ ने सीने से लगाया, जब जब हमें सर्दी लगी तो इस माँ ने अपने आंचल में छुपाया। और है मेरे प्यारे भाइयों, हमारे हालात क्या हो गए जब माँ का हाथ पकड़कर हमारे चलाने का नंबर आया। तो है मेरे प्यारे भाइयों, हमने इस माँ को कभी घर से बाहर निकाला, कभी धक्के दिए, कभी इसके साथ मारपीट की, कभी इसके साथ हमने गलत ज़बान चलाई। है मेरे प्यारे भाई, और उसके बाद हम ये मानते हैं, ये चाहते हैं कि अल्लाह हमें सुकून दे। हरगिज़ हमें और आपको सुकून नहीं। अरे माँ तो वो चीज है ना, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, अगर स्कूल के जूते लेने हमारी अम्मी जाती ना, तो वो पहना पहना के देखती थी कि ये अच्छे लग रहे नहीं लग रहे। आपके साथ भी ऐसा हुआ हो? माँ अपने बेटे को ले जाती, ले जाने के बाद ये कहती है ये देख मेरे बेटे को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। कभी हमें और आपको शऊर होता है कि हम पूरी माँ को लेके जाएं और अपने हाथों से जूते पहनाएं? ये बातें आप बड़ी अगर यहाँ समझ में ना आना तो बिस्तर पर जाकर लेट के सोचना मेरी बात। खुदा की कसम, मैं अब अपनी जिंदगी का हाल बता रहा हूँ आपको। मैं मिंबर पे बैठा हूँ, मुझे ऐसा लगता है बस 5 लोग मेरी बातों को सुन ले, बहुत बड़े जलसे की कोई जरूरत और उस पर अमल कर। कभी हम भी माँ को ले जाएं और ले जाने के बाद के दोस्तों को ही ले जाएंगे कि चलो क्या नाम है, रोस्टेड खाने चल रहे हैं, चलो ये खाने चल रहे हैं, वो खाने चल रहे हैं। कभी माँ बाप के लिए भी हम और आप ऐसे इमाम इंतजाम किया, माँ को ले जाएं, ले जाने के बाद अपने हाथों से माँ को जूतियां पहनाएं, चप्पल पहनाएं और दुकान वाले से कहें कि तू वो चप्पल दे, वो जूता दे जो तेरी दुकान में सबसे ज्यादा महंगा है, आलीशान है, सबसे बेहतर है। तो क्या उस माँ का दिल खुश नहीं होगा? क्या आज मेरा बेटा, वो तो पूरे मोहल्ले में गाती फिरेगी कि मेरा बेटा मुझे दुकान ले गया और दुकान वाले से ये कह रहा था कि सबसे महंगा जूता दिखा, सबसे महंगी चप्पल दिखा। मैं अपनी आज माँ को लेकर आया है मेरे प्यारे भाई। और भाई जो होते हैं ना भाई, आज बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुनना, ये हमारे माशरे में जो खराबी हो रही है, ये घरों में मोहब्बत कम होने की वजह से। घरों में मोहब्बत, और मोहब्बत कैसी, जैसे भाई अपनी बहन से जब भी बात करे तो उसके तेवर एक अलग ही है। अपने गुस्से में बात करेगा, मोहब्बत भरी निगाह से उसे देखेगा, तो जाहिर है जब घर में मोहब्बत नहीं मिलती है तो ऐ मेरे प्यारे भाइयों, शैतान इंसान को बहकाता है। सीधे मुंह भाई अपनी बहनों से बात करने को तैयार नहीं है, बाप अपनी बेटी से बात करने को तैयार नहीं है, तो हालात क्या बनेंगे आप बताएं? हालात तो खराब होंगे ना। हद ये होती है कि इज्जतों का नंबर आता है। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, हम और आप जरा इन बातों को सोचें। भाइयों को ये होना चाहिए कि जब घर के अंदर आए तो अपनी बहन से, अपनी बेटी से, बाप को होना चाहिए कि अपनी बेटी से, भाई को होना चाहिए अपनी बहन से इस अंदाज में बात करे कि अगर वो दिन भर के कामकाज से थकी हुई है, जब अपने भाई की निगाह, अपने भाई के ऊपर वो अपनी निगाह डाले, उसके भाई की निगाह जब उस पर पड़े तो दोनों मशर्रत और शादमानी में जो भाई निकलता है घर से, हालात दोनों तरफ से खराब। बाप निकलता है घर से, हमारे घरों में होना क्या चाहिए था? बाप मजदूरी के लिए निकला, भाई सर्विस के लिए निकला। घरों में आज टेलीविजन ऑन किए जाते हैं, मोबाइल ऑन किए जाते हैं कि देखो ये बच्चे क्या परवरिश पाएंगे जो माएं मोबाइल देकर अपने बच्चों को, जिन्होंने खामोश करना शुरू कर दिया कि ले देख मोबाइल, नंगी तस्वीरों को देखो, दूसरों की बहन बेटियों को देखो। ऐ मेरे प्यारे भाई, और उन बच्चों से हम उम्मीद रख रहे हैं कि ये गुलाम गौस बन जाए, गुलाम ख्वाजा बन जाए, गुलाम आला हजरत बन जाए। ये कैसे बन जाए जब हम इनके हाथ में ये होना चाहिए था कि हम और आप कम से कम ऐसा इन्हें बनाएं इब्तिदा से कि जब ये अगर मोबाइल मांगे तो हम इन्हें बिठाएं और अल्लाह और उसके रसूल का नाम बिठाएं। पहले ऐसा होता था, नहीं होता था कि बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को लेकर बैठते थे और अल्लाह और उसके रसूल की बातें बताते थे, अल्लाह के महबूब बंदों का नाम सिखाते थे। आज बस मोबाइल दिया और जान छोड़ा। फिर लोगों ने बहाना तलाश कर लिया कि आजकल के बच्चे बड़े खतरनाक बनाए तो हमने और आपने, किसी और ने नहीं बनाया। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, बड़े टॉपिक है बात करने के लिए, छोटी छोटी बातें जिनसे हम और आप तबाह हो गए, बर्बाद हो गए हैं। आज बाप जो है ना, बाप बहुत जल्दी मर रहा है।
बाप आप देख लें पूरा बिल्कुल को ले ले, क्योंकि उसके कंधों पर वजन ही इतना हमने और आप बापों की उम्र नहीं होती, वो फिक्र में आधे हो जाते हैं और वो फिर निकल गए, काम खत्म। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ये सब हमारी माँ बहनें भी हल्का करें, इन चीज़ों को ये ध्यान रखें, माँ बाप के भाइयों के ऊपर वजन ज़्यादा ना डालें। अगर किसी तरह से कोई बात है तो सब्र और सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजारें। मरना सबको, हमें सबको धूल मिट्टी बन जाना है, हकीकत कुछ नहीं है हमारी और आपकी। बीबियां अपने शोहरों को राजी करें, माँ बहनें अपने भाइयों को खुश रखें, जब तक अपने घर में रहें, और जब वो अपने दूसरे घर चली जाए तो अपने शोहर को राजी रखें और उसके माँ बाप को राजी रखें, घर रह के अपने माँ बाप को राजी रखें। उसके बाद अपनी जिंदगियों के अंदर हम और आप खुशहाली देखें। कैसी तबाही है चारों तरफ, तार तार है सारा, हालात इतने खराब हैं कि 5 लोग घर में 5 कमा रहे हैं, बरकत नहीं हो रही, पूरा नहीं पड़ रहा है। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, हमने 5 साल 8 साल 10 साल कमाया, कमाने के बाद कुछ डाकू आए, शादी के नाम पर उन्होंने डाका डाला, निकल गए चले, बात खत्म। फिर 10 साल कमाओ, दूसरी बेटी की शादी करो, 5 साल कमाओ, फिर बेटी की शादी करो, इसी में सारी जिंदगी गुजर गई। बाप 50-60 साल तक पहुंचा और मर गया। ऐसे ऐसे हालात है मेरे प्यारे भाइयों। ये नौजवान चाहेंगे तो इसमें ये सब काम में आपको अमल में कहां से लाना है? अमल अगर इस सारे काम पर, ये जो मैंने अपनी तकरीर में बताया है आधे घंटे तक, इसे अगर आपको अमल में लेके आना तो ये पता है कहां से आए? आप मस्जिद जाना शुरू करें, जब आप नमाज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ये सारी बातें आपके जहन के अंदर आएंगी, और फिर आप अपनी जिंदगी के अंदर देखें। और घर के अंदर जब मुखिया है तो मुखिया बन के डांट के नमाज पढ़वाएं, माँ बहन है नहीं, खूब ज्यादा सख्ती के साथ कहें कि नमाज पढ़ो, वरना ये औरतें, हदीस है, हजरत जानते हैं हदीस है, ये औरतें कल अल्लाह के सामने खड़े होकर ये कह देंगी ये मेरा शौहर है, कहेंगी ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, ये मेरा शौहर है, ये मेरा बेटा है। अगर ये 4 मर्द चाहते तो मैं नमाज पढ़ती, रोजा रखती, कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलती, लेकिन इन्होंने नहीं चाहा तो अल्लाह फरमाएगा इन चारों को पकड़ो, इससे पकड़ो, उठा के 5 को जहन्नम में डालो। ये हदीस है। अब आप बताओ हदीस झूठी हो सकती? तो बाप को क्या होना चाहिए? बेटी से नमाज पढ़ने को कहे। भाई को क्या होना चाहिए? बहन से नमाज पढ़ने को कहे। शौहर को क्या होना चाहिए? बीवी से नमाज पढ़ने को कहे। और बेटे को इतना होना चाहिए कि वो कहे अपनी माँ से कि अम्मी अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगी मैं आपके हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, आपके हाथ के धुले हुए कपड़े नहीं पहनूंगा। अरे जो माँ इतनी मोहब्बत अपने बेटे से करे कि अगर उसे रात को बुखार आ जाए तो सर्दियों की लंबी रातों में पूरी रात बैठकर उसके पास गुजार दे, तो मेरे प्यारे भाई अगर वो बेटा एक रात अगर एक वक्त का अगर खाना नहीं खाएगा, खाना छोड़ देगा, माँ के हाथ के धुले हुए कपड़े पहनना छोड़ देगा, तो क्या वो माँ नमाज पढ़ना शुरू नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी यार, कि मेरा लाल खाना नहीं खाएगा, वो कपड़े नहीं पहनेगा। कहे मेरे प्यारे भाइयों, माँ नमाज पढ़ेगी, बहन नमाज पढ़ेगी, बीबी नमाज पढ़ेगी, लेकिन उसमें एक वजह और है कि जब हम खुद, तभी तो उनसे कहेंगे, जब हम खुद सोते रहेंगे तो फिर उनसे कैसे? ये बड़े जो बातें मैंने कही हैं, आप मेरी बातों को तन्हाई में मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ, सोचो और ज्यादा से ज्यादा इस मोबाइल का जो इस्तेमाल करो वो सही करो, इसका गलत इस्तेमाल मत करो। दीन सीखो इससे, और वो भी सही, इधर उधर भी इसमें जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और जिसकी मालूमात नहीं है आप अपने इमाम साहब कारी जुबैर साहब से सीखी, नहीं अल्लाह ने तो आपको अब वो हो जाएगी कि आप ये कहेंगे यार तुम इतनी इनकी तारीफ क्यों करते? मैं आपने नुक्कड़ समाएं देखी होगी, नुक्कड़ समाएं किस चीज की होती है? इलेक्शन होती है, नहीं होती? इलेक्शन की होती है, भाई नुक्कड़ सभा है, फला पार्टी के लोग आ रहे हैं और वहां नुक्कड़ सभा हो रहा है। आपने कभी ये देखा नुक्कड़ सभा नमाज के लिए होगी? मैंने तकरीबन हिंदुस्तान का 45% हिस्सा घूमा हुआ, तकरीबन कुछ कम जो भी हो 45%। मैंने कहीं आज तक किसी इमाम किसी मौलवी को नमाज के लिए नुक्कड़ सभा करते हुए न सुनाए न देखा। सिर्फ इन्हें देखो, इन्होंने किया है, खुदा की कसम इन्हें करोड़ों बार है। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर मामला ये बुजुर्ग लोग थोड़ा सा किया करे ना, तो पूरे नौजवान सपोर्ट में उतरा करो, ऐसे इमाम मैसर नहीं।
मैं तुम्हें सच्ची बात बता रहा हूँ, वरना इमामों को देखो भाई सच नमाज के लिए आपने रखा, वो नमाज पढ़ाएंगे, बात खत्म, कोई पढ़ने आए या ना आए वो कैसे, लेकिन घर घर जाना, सवाई करना कि भाई उन्हें बताना, ये देखो ये इनका हम पर एहसान है। ये और ये वो बातें नहीं के साथ इनकी कोई उसके लिए की जा रही है, ये वो की जा रही है, इनके अंदर पाया गया है, इनके अंदर देखा, पहले इन्होंने करके दिखाया है। तो हमें और आपको होना चाहिए कि इन बातों पर खूब खूब ध्यान दें और छोटी छोटी बातों पर, अगर किसी के घर कोई डीजे का प्रोग्राम, कोई और प्रोग्राम, उसका डट के विरोध करे नौजवान, वो चाहे कोई भी हो, चाहे गांव का मुखिया हो या गांव का कोई बहुत बड़ा रईस आजम हो, अगर कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई बात हो तो बिल्कुल उसके खिलाफ खड़े हो जाएं कि भाई ये हम होने नहीं देंगे, अगर ये करेगा तो हम तेरे शरीक नहीं। देखो एक चीज, एक आखिरी बात, जहाँ अल्लाह पाक नमाजी को देखता है, हाजी को देखता है, कुरान के कारी को देखता है, वहाँ परवरदिगार अपने महबूब बंदों की इन अदाओं को देखता है। और वो नौजवान कैसा, वो मुसलमान कैसा, वो भाई कैसा कि जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई बात होती हो और उसे गुस्सा ना आए। एक चीज और, ये बर्फ वाले जो लोग घूमते हैं ना, इन्होंने गलियों में जो लोग घूमते हैं, हाँ इस पर भी ध्यान दें। ये फाहिशा गाने ये लेके गलत गंदे गंदे अल्फाज ये गलियों में जा रहे, माँ बहनें हमारी घर में बैठी, इनकी हैसियत क्या होगी? अगर एक दिन नौजवान को गली में से निकल के डांट मार दे तो इनकी औकात है ये बजा? हर चीज पे आज लगा रखा है, माइक लगा दिया, वो गाने बोल। इस चीज से भी अपने महल्ले में, अपने गली में सब लोग करेंगे आहिस्ता आहिस्ता कि भाई आवाज लगा, जो चीज तू बेच रहा है तुझे किसने रोका? लेकिन ऐसा तो नहीं कि कुफरी अल्फाज उसके अंदर, गानों के अंदर कुफरी जुमले वो बोल रहे हैं, अब कानों में तो आएंगे हमारे और आपके साथ। इस चीज पर भी तवज्जो दें, इस तरह अपनी जिंदगी गुजारे। कोई बहुत बड़ा हमें और आपको पहाड़ नहीं रखे, हमें 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें, माँ बाप की तौकीर और ताज़ीम करें, छोटे बड़े सबकी इज्जत करें, कुरान और सुन्नत के मुताबिक मुकम्मल तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारें, चेहरों पर सुन्नतें सजाएं, खुदा की इबादत करते रहें, अल्लाह का जिक्र करते रहे और जितना अल्लाह ने दिया है उस पर राजी रहें, खुश रहें, अपनी जेब के मुताबिक अपने घर का खर्च चलाएं। इंशाअल्लाह फिर देखें कि जिंदगी के अंदर कितनी खुशहाली, अल्लाह कितनी बुलंदियां अता फरमाएगा, कितने मर्तबों से रब नवाजेगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो कहा अगर मेरे कहने में कोई गलती हुई हो तो रब ताला अपने फजल व करम से मुझे माफ फरमाए। यामीन भाई ने हमारे